एथिक्स मोदी जी से शुरू करेंगे। सबसे पहला टॉपिक क्या है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। क्या क्या टॉपिक्स आते हैं सिलेबस के अंदर, कि एसेंस क्या है एथिक्स का, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या है और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है एथिक्स के ह्यूमन एक्शंस पे, और उसके क्या डिमेंशंस है। सबसे पहले देखेंगे एथिक्स। एथिक्स का मीनिंग क्या है। एथिक्स इज सिंपली द स्टडी ऑफ द ह्यूमन एक्शंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रॉन्गफुलनेस एंड द राइटफुलनेस। तो यही डेफिनेशन याद करनी है एथिक्स की, स्टडी ऑफ द ह्यूमन एक्शंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रॉन्गफुलनेस एंड द राइटफुलनेस। इसका मतलब क्या हो गया, राइट वर्सेज राइट थिंग टू डू। व्हाट इज एथिक्स, कि आपकी राइट्स क्या है, और वर्सेज व्हाट इज राइट थिंग टू डू। डू नॉट डू अन टू अदर्स वॉट यू कैन नॉट बी, वॉट यू वुड नॉट बी डन बाय। तो ये किसने बोला है, जो जार्गन्स यूज़ करना है एथिक्स की डेफिनेशन के टाइम पे, तो क्रिश्चियनिटी के अंदर बोला हुआ है डू नॉट डू अन टू अदर्स एज यू वुड नॉट बी डन बाय। और एक महाभारत में लिखा हुआ है आत्मानी प्रत्युकालानी परेशानम न समाचार, और एक एरिस्टोटल का निकोमेकियन एथिक्स है, उसके अंदर कार्डिनल वर्चूज के बारे में बोला हुआ है। ठीक है, ये हो गया मीनिंग ऑफ एथिक्स। अब देखेंगे व्हाट एथिक्स इज नॉट। तो एथिक्स जो है वो आपकी सिर्फ फीलिंग्स नहीं है। ठीक है, रिलीजन इज नॉट एथिक्स। लीगल और इलीगल जो चीज़ होती है, लॉ इज़ नॉट एथिक्स। सोशल एक्सेप्टेंस वाली जो चीज़ें हैं वो एथिक्स नहीं है। लाइक्स और डिसलाइक्स वाली जो चीज़ें हैं ना, वो एथिक्स नहीं है। बेसिकली क्या बोलते हैं, जस्ट फीलिंग्स का मतलब है कि जो तुम्हारा मॉरल इंट्यूशन है वो अलग है, और जो रीजनिंग वाली चीज़ होती है वो अलग होता है। इंट्यूशन के अंदर तुम्हारी गट फीलिंग्स और जो तुम्हारा नेचुरल बिलीफ है उसके बारे में बात आती है, और रीजनिंग का मतलब लॉजिकल बिहेवियर जो होता है, किसी चीज़ को जस्टिफाई करना, इस तरीके की जो चीज़ें होती है उसको रीजनिंग बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें होती है दे आर नॉट एथिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फिर रिलीजन वाली पे आ जाएगा। रिलीजन का मतलब क्या हो गया, कि जो रिलीजियस बिलीव्स है बेस्ड ऑन द फिक्स्ड आइडियोलॉजीज एंड विच मे नॉट बी एथिकल। फॉर एग्जांपल रिलीजियस के अंदर तुम लिख दोगे सोशल इवल्स के बारे में, पेट्रियार्की के बारे में, इनटॉलरेंस के बारे में। ठीक है, नीड टू बी चेंज, मतलब रिलीजन ऑल्सो नीड टू बी चेंज विद द टाइम। फॉर एग्जाम्पल अबाउट दी एलजीबीटी राइट्स, जब भी आप टाइम के बारे में बात करेंगे तो अपन एलजीबीटी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट अप इज द थिंग्स विच आर लीगल एंड लीगल बट अनएथिकल एंड एथिकल बट नॉट लीगल। तो फॉर एग्जांपल हम देखेंगे सबसे पहली चीज़ है जो लीगल है पर एथिकल नहीं थी, तो उसमें आ जाएगा तुम्हारा रोलेट एक्ट, वर्नाइकुलर प्रेस एक्ट, यूथनेशिया, कैपिटल पनिशमेंट, अबॉर्शन, ऐसी सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों को अपन लिंक कर सकते हैं कांत के कैटेगोरिकल इंपेरेटिव के अंदर। इसमें ये बोलता है कि ट्रीट ह्यूमन एज एंड इन इटसेल्फ एंड नॉट मीन्स। तो जो भी चीज़ें तुम्हारी एथिकल नहीं है बट लीगल है, तो उसमें क्या कर रहे हो तुम, लीगल ऐसे तुमने लॉज बनाया जो ह्यूमन को एज ह्यूमन नहीं ट्रीट कर रहा है। तो कांत का कैटेगोरिकल इंपेरेटिव में हमने क्या मतलब वो क्या बोलता है कि ट्रीट ह्यूमन एज एंड इन इटसेल्फ। इसमें क्या चीज़ें आ सकती है, रॉलेट आ गया, वर्नाइकुलर प्रेस एक्ट आ गया, यूथनेशिया आ गया, कैपिटल पनिशमेंट आ गया, एंड अबॉर्शन आ गया। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे ऐसी सारी चीज़ें। इसमें अपन ने देखा था कि जो एथिकल नहीं है बट लीगल है। अब अपन ऐसी चीज़ें देखेंगे जो एथिकल है पर लीगल नहीं है, मतलब लॉ के हिसाब से लॉ में ऐसी कोई चीज़ नहीं लिख रखी है। फॉर एग्जाम्पल सोशल नहीं, दैट इज़ नॉट द एग्जाम्पल। द एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, एडवर्ड स्नोडन ने लीक कर ली थी कॉन्ट्रोवर्शियल यूएस गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन। जो एडवर्ड स्नोडन थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लीक कर दी थी कॉन्ट्रोवर्शियल यूएस गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन। तो वो लीगल तो नहीं था पर वो एथिकल था, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन इस तरीके की थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे सोशली एक्सेप्टेबल। तो सोशली एक्सेप्टेबल तो सोशल ईवल्स भी है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी है, पर ये सारी चीज़ें एथिकल नहीं है। फिर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, तो वन में लाइक बुलिंग, बुलिंग एग्जाम्पल हो गया लाइक्स और डिसलाइक्स का। फिर देखेंगे एग्जाम्पल्स। अब जो गोपीचंद थे, मतलब इन जनरल एथिक्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो गोपीचंद ने जो क्या किया था, रिफ्यूज़ कर दिया था कोल्ड ड्रिंक कोला का ऐड करने के लिए। फिर जर्नलिस्ट जो है वो फेक स्टोरी अगर उसको बोला है पब्लिश करने के लिए, तो जर्नलिस्ट रिफ्यूज टू पब्लिश फेक स्टोरी। इंजीनियरिंग सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी ओवर कॉस्ट कटिंग, तो ये भी तुम्हारा एथिक्स का एग्जाम्पल हो गया कि इंजीनियर जो है वो प्रायोरिटी किसको दे रहा है, सेफ्टी सस्टेनेबिलिटी को दे रहा है ओवर कॉस्ट कटिंग। ठीक है, जर्नलिस्ट ने जो है फेक स्टोरी को क्या करते हैं, रिफ्यूज़ कर दिया पब्लिश करने से। ट्रॉली प्रॉब्लम, ट्रॉली प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे भी मैक्सिमम गुड करना होता है वहाँ पे हम ट्रॉली प्रॉब्लम को यूज़ करते हैं कि भाई एक तरफ 5 लोग मरने वाले हैं, एक तरफ एक जना मरने वाला है, तो भाई आपने एक जने को मरने के लिए छोड़ दिया पर आप 5 जनों को बचा रहे थे, तो मैक्सिमम गुड वाली जगह पे तुम ट्रॉली प्रॉब्लम को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम यूटिलिटेरियनिज्म जहाँ पे भी यूज़ करेंगे वहाँ पे हम ट्रॉली प्रॉब्लम यूज़ करेंगे। देन कम्स द हाइंस डिलेमा। हाइंस डिलेमा इज समथिंग विच इज़ एथिकल बट नॉट लीगल। एथिकल है पर वो लीगल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे कि हाइंस ने स्टील किया था ड्रग को टू सेव हिज वाइफ्स लाइफ, तो इसमें बोलते हैं हाइंस डिलेमा। उसको डिलेमा हो गया था कि भाई वो जो कर रहा है वो एथिकल तो है बट वो लीगल नहीं है, तो उस केस में क्या करना चाहिए। देन कम्स द विसल ब्लोअर डिलेमा। विसल ब्लोअर को डिलेमा हो जाता है कि भाई उसको क्या करना चाहिए, शुड ही फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, शुड द एम्प्लॉय स्पीक आउट एंड रिस्क द पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेज और रिमेन साइलेंट। हो गया तुम्हारा विसल ब्लोअर का डिलेमा। नेक्स्ट अपन देखेंगे अशोक खेमकर सर। अशोक खेमकर सर की स्टोरी के अंदर क्या हुआ कि भाई उन्होंने एक्सपोज तो करा करप्शन को, पर उसके लिए उनको बहुत सारा ट्रांसफर हैंडल करना पड़ा। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट उनका देखने को मिला अपन को। ठीक है, देन नेक्स्ट अपन जैसे मुंबई होर्डिंग। मुंबई होर्डिंग के अंदर क्या होता है, इट इज़ बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ लैक ऑफ बिजनेस एथिक्स। मुंबई के अंदर एक होर्डिंग था जो कि कोलैप्स हो गया था और इसकी वजह से 16 लोगों की डेथ हो गई थी, एंड द होर्डिंग वॉज इरेक्टेड विदाउट द परमिशन ऑफ द बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इट इज़ अ लैक ऑफ बिजनेस एथिक्स। ठीक है, लैक ऑफ एथिक्स इन जनरल एंड लैक ऑफ बिजनेस एथिक्स ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे
डन। एक PYQ देख लेते क्या लिखा हुआ है विद रिगार्ड टू द मोरालिटी ऑफ द एक्शंस। मोरालिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। विद रिगार्ड टू द मोरालिटी ऑफ द एक्शन, वन व्यू इज दैट द मीन्स इज ऑफ द पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एंड अदर व्यू इज दैट द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। ठीक है, विच व्यू डू यू थिंक इज मोर अप्रोप्रिएट, जस्टिफाई योर आंसर। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि या तो मीन्स इंपॉर्टेंट है या तो एंड्स इंपॉर्टेंट है। इसमें अपन को क्या करना है, अपना क्या ओपिनियन है, विच व्यू डू यू थिंक इज मोर अप्रोप्रिएट, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, 3 एग्जाम्पल्स हमें हर क्वेश्चन के अंदर एटलीस्ट लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलेंगे इस पे ऊपर एसेंस ऑफ एथिक्स के अंदर। हमने देखा था कि हम 3 टॉपिक ब्रॉडली पढ़ रहे हैं कि एथिक्स क्या है, एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस क्या है, एसेंस क्या है, एथिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। एसेंस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का एसेंस यानी उसके कोर प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो दैट एसेंस ऑफ एथिक्स इज अ कोर प्रिंसिपल विच डिफाइंस इट, जो कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। अब देखेंगे व्हाट इज इंट्यूशन वर्सेस रीजनिंग। ठीक है, अपन ने सबसे पहले मीनिंग देख लिया एसेंस ऑफ एथिक्स का। अब देखेंगे इंट्यूशन और रीजन में क्या फ़र्क होता है। मॉरल इंट्यूशन का मतलब क्या होता है, इट इज़ नेचुरल टू द ह्यूमन बीइंग, फॉर एग्जाम्पल लव, इट इज समथिंग लाइक गट फीलिंग। ठीक है, फिर मॉरल रीजनिंग क्या होता है, यूजिंग ऑफ लॉजिक टू फिगर राइट एंड रॉन्ग, यूजिंग ऑफ लॉजिक टू फिगर आउट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, दैट इज द मॉरल रीजनिंग। फिर अपन देखेंगे व्हाट इज एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव एथिक्स। एक अपन देखेंगे मॉरल वर्सेस एथिक्स क्या होता है, एक होता है एथिक्स वर्सेस लॉ क्या होता है। ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे टेबल से। सबसे पहले ये देख लो कि जहाँ पे भी अपन ने मॉरल इंट्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, मॉरल इंट्यूशन, यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे इंट्यूटिव कमांड थियरी के बारे में। क्या बोलता है इंट्यूटिव कमांड थियरी, कि ऑल द मॉरल प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो इंट्यूटिवली नोन बाय ऑल होता है एंड कैन नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम द ह्यूमन हार्ट। फॉर एग्जाम्पल लव इज अ यूनिवर्सल मॉरल। तो जो भी चीज़ें यूनिवर्सल मॉरल्स में आती है ना, उसको अपन मॉरल इंट्यूशन के बारे में बोल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो इंट्यूटिवली सबको पता होता है। इसको क्या बोलते हैं, इंट्यूटिव कमांड थियरी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव एथिक्स। क्या मतलब हो गया एब्सोल्यूट एथिक्स और रिलेटिव एथिक्स का मतलब क्या है। एब्सोल्यूट एथिक्स जो है वो यूनिवर्सल एथिक्स है, रिलेटिव एथिक्स जो है वो वैरी करेंगे सिचुएशन, कल्चर और पर्सपेक्टिव के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मीनिंग देखा। देखो सबसे पहले नेचर ऑफ डिफरेंस या एस्पेक्ट्स जिसको अपन बोलते हैं वो देख सकते हैं। किसी भी चीज़ के दो चीज़ के बीच में डिफरेंस है तो क्या क्या बताएंगे, सबसे पहले उसका मीनिंग क्या हो गया, उसके कॉजेज़ क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, उसके एग्जाम्पल्स बता दो, उसके पॉजिटिव्स और उसके नेगेटिव्स बता दो, उसके पॉजिटिव्स उसके नेगेटिव्स बता दो। फर्स्ट थिंग एब्सोल्यूट एथिक्स के बारे में देंगे। एब्सोल्यूट एथिक्स क्या हो गया, यूनिवर्सल हो गया, एवरीवन एवरीवेयर एट ऑल टाइम्स। ठीक है, रिलेटिव एथिक्स में क्या हो गया, ये वैरी करता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कल्चर एंड पर्सपेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट अब द अफेक्ट क्या हो गया उसका, ये अफेक्ट तो एब्सोल्यूट एथिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, डज नॉट चेंज बेस्ड ऑन द सिचुएशन द कल्चर। और रिलेटिव एथिक्स जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है, अडेप्ट कर देता है हर सिचुएशन और कल्चर के हिसाब से। एग्जाम्पल क्या हो गया, एब्सोल्यूट एथिक्स में बोलते हैं कि आपको लाय नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है, ऐसी सारी चीज़, स्मोकिंग नहीं करनी है, ड्रग्स नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। वेयर इज रिलेटिव एथिक्स क्या हो गया, स्टीलिंग इज रॉन्ग अनलेस टू फीड और स्टार्व द फैमिली। बेसिकली कहने का मतलब है कि रिलेटिव एथिक्स में तुम्हारा वेज नॉन वेज वीगनिज्म जैसी चीज़ें आ गई, अबॉर्शन इन जनरल तो एब्सोल्यूट एथिक्स में तुम्हारे गलत है, अनएथिकल है। पर अगर तुम फिक्स टाइमलाइन के अंदर कर रहे हो तो वो तुम्हारा रिलेटिव एथिक्स में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो, एब्सोल्यूट एथिक्स में मर्डर, कैपिटल पनिशमेंट, अबॉर्शन, ये सारी चीज़ें गलत होती है। पर रिलेटिव एथिक्स में देखोगे तो यूथनेशिया इज एथिकल थिंग। ठीक है, तो इसको बोलते तुमने रिलेटिव एथिक्स हो गया, इस तरीके की चीज़ है। ठीक है, फिर अब देखेंगे पॉजिटिविज्म क्या है, पॉजिटिव चीज़ें क्या है। तो एब्सोल्यूट एथिक्स जो है उसके अंदर आर्बिटरीनेस नहीं होती है, ये फिक्स एथिकल कोड होता है, इसमें आर्बिटरीनेस का कोई स्कोप नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें पॉजिटिव चीज़ें क्या है, ये कल्चरल डाइवर्सिटी को इनकम्पास करता है, ये इसमें प्लूरलिज्म होता है। ठीक है, अब देखेंगे वापस इसका नेगेटिव, इसके नेगेटिव के हिसाब से देखेंगे कि भाई ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि आर्बिटरीनेस नहीं है और फिक्स्ड है और यूनिवर्सल है और स्ट्रिक्ट है, तो कैसे है, इनटॉलरेंट है बहुत ज़्यादा, इसके अंदर सोशल इविल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, नॉन अडेप्टेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान में तालिबान में उनके लिए एब्सोल्यूट एथिक्स है दैट वुमेन शुड नॉट गो आउट। वेयरएज तुम रिलेटिव एथिक्स के अंदर देखोगे तो इसके नेगेटिव्स क्या है कि भाई इसके अंदर बहुत ज़्यादा आर्बिटरीनेस है, पावर का मिसयूज़ हो सकता है, एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट बिलीफ्स होता है, प्लूरलिज्म या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट बिलीफ्स बोलोगे तो उसकी वजह से केओस हो सकता है। क्या हो सकता है, केओस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल LGBTQ+। ठीक है, अब बहुत सारे लोग हैं तो इसमें LGBTQ के अंदर प्लस है, तो प्लस की वजह से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट बिलीव्स का क्या है एग्जिस्टेंस है, तो उसकी वजह से केओस हो जाता है। डिवाइन कमांड थ्योरी वर्सेस रेनेसेंस, इस तरीके की चीज़ है। क्या होता है डिवाइन कमांड थ्योरी और रेनेसेंस, आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं एग्जाम्पल, मर्डर इज रॉन्ग बट यूथनेशिया इज राइट। एक एग्जाम्पल आता है डेस्टिट्यूट वुमेन का। क्या बोलते हैं कि इसमें जो डेस्टिट्यूट वुमेन थी उनके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं थे फॉर द राशन, तो इस टाइम पे आप क्या करोगे, शुड यू प्रायोरिटाइज रूल्स एंड रेगुलेशंस और शुड यू प्रायोरिटाइज एम्पैथी एंड कंपैशन। तो भाई क्योंकि हम एथिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो व्हाट वी शुड डू इज वी शुड प्रायोरिटाइज एम्पैथी कंपैशन ओवर द रूल्स एंड रेगुलेशंस।
वी शुड प्रायोरिटाइज एम्पैथी कंपैशन ओवर द रूल्स एंड रेगुलेशन। ऐसा एक सिमिलर एग्जाम्पल आता है एक पुअर फार्मर का, जिन लोगों ने अप्लाई किया फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए, बट उनके पास में रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं है। एब्सोल्यूट एथिक्स क्या बोलता है कि स्ट्रिक्ट करो, फॉलो करो रूल्स एंड रिफ्यूज टू ग्रांट द सब्सिडी। इसके अंदर क्या आ जाता है, एक आ जाता है तुम्हारा एब्सोल्यूट एथिक्स, वो तो बोलता है स्ट्रिक्टली फॉलो करो रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ठीक है। फिर एक आता है रिलेटिव एथिक्स। रिलेटिव एथिक्स क्या बोलते हैं कि ग्रांट कर दो सब्सिडी एज इट वुड हेल्प द फार्मर्स लाइवलीहुड एंड द फैमिली एंड अप्रोच प्रायोरिटाइज एम्पैथी कंपैशन एंड द ग्रेटर गुड ओवर द स्ट्रिक्ट अधरेंस टू द रूल्स। प्रायोरिटाइज करो एम्पैथी कंपैशन एंड द ग्रेटर गुड ओवर द स्ट्रिक्ट अधरेंस टू द रूल्स, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे, ठीक है, बेसिकली इसका कंक्लूजन क्या होगा कि टू बैलेंस द स्ट्रिक्ट रूल्स विद द एम्पैथी एंड कंपैशन हमें करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन को विद द एम्पैथी एंड द कंपैशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक PYQ क्या देखते हैं, अ सिस्टम ऑफ द मोरालिटी विच इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव इमोशनल वैल्यू इज मियर इल्यूजन एंड थॉरली वल्गर कंसेप्शन विच इज नथिंग साउंड इन इट एंड नथिंग ट्रू। कहने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है कि जो तुम्हारा रिलेटिव मोरालिटी है, रिलेटिव एथिक्स है, वो क्या है, मियर इल्यूजन है मतलब गलत है, थॉरली वल्गर है मतलब गलत है, एंड नथिंग साउंड इन एंड नथिंग ट्रू मतलब गलत है। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि जो रिलेटिव एथिक्स है वो कुछ नहीं होता, वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो अब इस स्टेटमेंट के अंदर कैसे बोलेंगे, मीन टू यू लिखा है, तो मैंने बोल दिया सबसे पहले कि नो द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, क्योंकि बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो वी स्टार्टेड इट विद नो द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें मैंने लिख दिया पॉजिटिव्स ऑफ द रिलेटिव एथिक्स एंड द नेगेटिव्स ऑफ द एब्सोल्यूट एथिक्स। फिर मैंने बोला कि टू सम एक्सटेंट द स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट, द नेगेटिव ऑफ रिलेटिव एथिक्स लिख दिया, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के ऑपोजिट वाले पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कुछ टर्म्स के बारे में। एक टर्म पढ़ेंगे कल्चरल एथिकल रिलेटिविज्म के बारे में। कल्चरल एथिकल रिलेटिविज्म क्या बोलता है, ये बात करता है कि एक्सेप्टेंस विद इन द पर्टिकुलर कल्चरल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल कि कोई अल्कोहल है, तो अल्कोहल इस्लाम के अंदर तो बिल्कुल ही गलत है, हराम बोलते हैं, और क्रिश्चियनिटी के अंदर, वेस्ट के अंदर ही काफ़ी एक्सेप्टेड है। तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, कल्चरल एथिकल रिलेटिविज्म, कि कल्चर के हिसाब से एथिक्स का जो है वो रिलेटिविज्म हो रहा है। फिर आ गया एक एथिकल स्केप्टिसिज्म। एथिकल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या हो गया कि भाई इट इज स्ट्रिक्टली इम्पॉसिबल टू से विच इज मॉरली राइट एंड विच इज मॉरली रॉन्ग। तो इसको बोलते हैं अपन एथिकल स्केप्टिसिज्म, के मतलब आप उसमें डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, डिलेमा वाली जो सिचुएशन होती है ना, वहाँ पे अपन कीवर्ड यूज़ करेंगे एथिकल स्केप्टिसिज्म। फिर आता है एक मॉरल सब्जेक्टिविज्म। मोरालिटी या सब्जेक्टिविज्म का मतलब ये हो गया कि इंडिविजुअल की पर्सनल चॉइस है, मॉरल सब्जेक्टिविज्म, ठीक है। एथिकल स्केप्टिसिज्म और एथिकल कल्चरल रिलेटिविज्म। अब देखेंगे एथिक्स वर्सेस लॉ के बारे में। लॉ क्या है, लॉ आर द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, वेयर इज एथिक्स क्या है, एथिक्स जो है वो मैक्सिमम स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। लॉ तो हो गया तुम्हारा मिनिमम स्टैंडर्ड और एथिक्स हो गया मैक्सिमम स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। फिर एक लाइन बोल पढ़ेंगे, गुड पीपल डू नॉट नीड लॉज वेयर इज बैड पीपल विल ऑलवेज फाइंड देयर वे अराउंड द लॉ। ऐसे किसने बोला है, प्लेटो ने बोला है। तो जब लॉ और एथिक्स का क्वेश्चन आएगा तो हम ये लाइन डेफिनेटली यूज़ करेंगे। क्या बोल रही है ये लाइन, गुड पीपल डू नॉट नीड लॉ वेयर इज बैड पीपल विल ऑलवेज फाइंड देयर वे अराउंड द लॉ। नेक्स्ट अपन देखेंगे सोसाइटी कैन नॉट बी मेड स्ट्रॉन्ग ओनली बाय मेकिंग द स्ट्रॉन्ग लॉज बट व्हेन इट हैज़ द पीपल विद द गुड कैरेक्टर। ऐसा किसने बोला है, स्वामी विवेकानंद ने बोला है। तो इसमें अपन लॉ की जगह चेंज करके कोई भी दूसरा वर्ड बोल दे और ये बोल दे कि द सोसाइटी कैन नॉट बी मेड स्ट्रॉन्ग ओनली बाय डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग बट व्हेन इट हैज़ द पीपल विद द गुड कैरेक्टर। ऐसा किसने बोला है, स्वामी विवेकानंद ने बोला है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे एथिक्स वर्सेस लॉ का क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या क्या नेचर ऑफ डिफरेंस, सबसे पहले क्या बेसिस पे है या क्या उनका डेफिनेशन है, इस तरीके से कोई मतलब इंट्रोडक्शन। देन कम्स उनमें दोनों में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितना स्कोप है, कितना एनफोर्समेंट है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, बेसिकली इम्पैक्ट ही, ठीक है। एंड नेक्स्ट सब इज द पर्पस। एथिक्स के मतलब एथिक्स में क्या होगा, एथिक्स का बेसिस है इज बेस्ड ऑन द पर्सनल बिलीफ एंड इट इज अबाउट व्हाट इज राइट एंड रॉन्गफुलनेस। अपन ने पढ़ा था एथिक्स इज द स्टडी, इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ राइटफुलनेस एंड रॉन्गफुलनेस, वही यूज़ कर लेंगे। लॉ का मतलब क्या हो गया कि भाई इसको स्टैब्लिश कर रहा है कोई तो गवर्निंग अथॉरिटी एंड इट इज एनफोर्स थ्रू द लीगल सिस्टम एंड डील्स विद व्हाट इज लीगली रिक्वायर्ड, ठीक है। लीगल लॉ का मतलब क्या हो गया, कोई गवर्निंग अथॉरिटी जिसको स्टैब्लिश कर रहा है एंड इट इज एनफोर्स थ्रू द लीगल सिस्टम एंड डील्स विद व्हाट इज लीगली राइट एंड व्हाट इज लीगली रिक्वायर्ड। फ्लेक्सिबिलिटी एथिक्स के अंदर वैरी हो सकती है, लॉज जो होते हैं वो जनरली स्टैंडर्डाइज होता है। लॉज के कंपैरिजन में तुम एथिक्स देखोगे तो एथिक्स वैरी कर सकता है बट लॉज आर जनरली स्टैंडर्डाइज। स्कोप के बारे में देखेंगे, एथिक्स का स्कोप जो होता है वो काफ़ी वाइड होता है क्योंकि ये इंक्लूड करता है समथिंग विच इज़ नॉट इवन एड्रेस बाय द लॉज। लॉ का कंपैरिजन में जो होता है वो काफ़ी स्पेसिफिक होता है स्कोप, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे एनफोर्समेंट। एथिक्स को इन्फोर्स करने के लिए इंटरनली इसको इन्फोर्स करना पड़ता है। इट इज़ इन्फोर्स इंटरनली बेस्ड ऑन द पर्सनल प्रिंसिपल्स, कॉन्साइंस के हिसाब से होता है ये। लॉ को तुम एक्सटर्नली बाय द लीगल अथॉरिटी से इन्फोर्स करवाते हो। फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि भाई अगर आपने एथिक्स को फॉलो नहीं किया देन देयर इज़ नो
फाइन्स, नो पेनल्टीज, बट इनर कॉन्शियस को जो है वो हार्म हो जाता है, गिल्ट हो जाती है, ठीक है। वेयर इज लॉ के केस के अंदर क्या होता है, पेनल्टीज आपको देनी पड़ती है फॉर द वायलेशंस। एंड व्हाट इज द पर्पस, एथिक्स का पर्पस है कि गाइड करता है मॉरली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। लॉ जो है वो गाइड करता है या मेंटेन करके रखता है ऑर्डर को, राइट्स को, और अपहोल्ड करके रखता है सोशल नॉर्म्स को, सोसाइटल नॉर्म्स को। अब देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स एथिक्स और लॉज के। तो एथिक्स एंड वर्सेज लॉ के एग्जाम्पल्स, जो चीज़ें लीगल है पर एथिकल नहीं है, लीगल है पर एथिकल नहीं है, उसमें क्या आ गया तुम्हारा, कैपिटल पनिशमेंट, अबॉर्शन, या फिर जो भी प्री इंडिपेंडेंस के लॉज थे वो सारी चीज़ें लीगल नहीं है पर एथिकल है, एथिकल है पर लीगल नहीं है। उसमें आ जाएगा तुम्हारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एनसीएम, यानी प्री इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट से वो सारी चीज़ें वो लीगल नहीं थी पर एथिकल थी, ठीक है। अब ऐसा एक एग्जांपल देखेंगे जो लीगल नहीं है पर लीगल है पर एथिकल नहीं है। उसमें क्या हो जाएगा कि जो पॉलिटिशियंस जो है वो बेल पे आते हैं बाहर, ठीक है, अपनी पार्टी मेंबर के लिए कैंपेन करते हैं, तो ये चीज़ लीगल तो है कि वो बेल लेके बाहर तो आ सकते हैं, पर ये चीज़ एथिकल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे, ठीक है, ये वाला एडवर्ड स्नोडेन वाला क्वेश्चन। उन्होंने क्या किया था, एडवर्ड स्नोडेन ने रिलीज़ कर दी थी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो ये एथिकल तो था पर लीगल नहीं था। अब दोनों के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ भी है लॉ और एथिक्स के अंदर, वो देख लेते हैं। पहले चीज़ तो ये बताते हैं कि हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी, मेकिंग लाइफ बेटर फॉर एवरीवन, एम एट मॉडिफाइंग ह्यूमन बिहेवियर। ये क्या कर रहा है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी, मेकिंग लाइफ बेटर फॉर एवरीवन, मॉडिफाई करके रखो ह्यूमन बिहेवियर को। फिर क्या बोल रहा है, यूज टू रिजॉल्व द डिसएग्रीमेंट्स एंड द कन्फ्लिक्ट्स, बिजनेस डिस्प्यूट, किसी भी तरीके के कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए ईच साइड में हायर लीगल टीम, ठीक है। फिर क्या है, एथिक्स एंड लॉज बोथ आर द टूल टू कंट्रोल द ह्यूमन कंडक्ट, दीज आर द टूल्स टू कंट्रोल द ह्यूमन कंडक्ट। और ये यूजिंग एथिक्स एंड लॉज कैन बी इंटरप्रेटेड, यूजिंग एथिक्स लॉज को आप इंटरप्रेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल राजनारायण केस, बेसिक स्ट्रक्चर केबीसी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्या सिमिलैरिटीज़ है, दोनों क्या करते हैं, सबसे पहले आपको डिफाइन, बोथ ऑफ दीज डिफाइन द वे हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी, मेकिंग लाइफ बेटर फॉर एवरीवन, एम्ड एट मॉडिफाइंग ह्यूमन बिहेवियर, यूज टू रिजॉल्व डिसएग्रीमेंट्स एंड कन्फ्लिक्ट्स, बिजनेस डिस्प्यूट्स, ठीक है। टूल्स है टू कॉम्बैट द ह्यूमन कंडक्ट कंट्रोल, सॉरी, टूल्स है टू कंट्रोल द ह्यूमन कंडक्ट, बोथ ऑफ देम आर द टूल्स टू कंट्रोल द ह्यूमन कंडक्ट। यूजिंग एथिक्स लॉज को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल राजनारायण केस, बेसिक स्ट्रक्चर केबीसी, ये सारी चीज़ें। कुछ पीवाईक्यूज देख सकते हैं। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द लॉ एंड एथिक्स। सेकंड क्वेश्चन है, मियर कंप्लायंस ऑफ लॉ इज नॉट इनफ, मियर कंप्लायंस विद द लॉ इज नॉट इनफ, द पब्लिक सर्वेंट ऑल्सो हैव टू हैव अ वेल डेवलप्ड सेंसिबिलिटी टू एथिकल इशूज फॉर द इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज़। पब्लिक सर्वेंट के लिए ऑल्सो हैव टू हैव अ वेल डेवलप्ड सेंसिबिलिटी टू द एथिकल इशूज़ फॉर इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज़। फिर एक क्वेश्चन आता है, लॉ एंड एथिक्स आर कंसिडर्ड टू बी द टू टूल्स फॉर कंट्रोलिंग द ह्यूमन कंडक्ट सो एज टू मेक इट कंड्यूसिव फॉर द सिविलाइज सोशल एग्जिस्टेंस, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन टॉपिक देखेंगे मोरालिटी वर्सेस एथिक्स के बारे में।